कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में अजा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, व्रत महत्व के बारे में। तो प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त दिन गुरुवार को रखा जाएगा। अजा एकादशी का व्रत राजा हरिश्चंद्र ने भी रखा था, जिसके कारण उनके जीवन में काफी सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। इस बार की अजा एकादशी के दिन 3 शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। पहला संयोग तो ये है कि भगवान विष्णु का ये व्रत गुरुवार के दिन है। गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का दिन है। दूसरा संयोग ये है कि अजा एकादशी पर सर्वार्थ सिद्ध योग बनेगा। तीसरा संयोग ये है कि व्रत वाले दिन सुबह में सिद्ध योग बनेगा, जो शाम तक रहेगा। जो व्यक्ति अजा एकादशी का व्रत रखता है, उसकी गरीबी दूर होती है, घर में सुख और समृद्धि आती है। यदि आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं या आप पर कर्ज है, तो आपको अजा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। श्री हरि की कृपा से व्यक्ति को वित्तीय संकट से मुक्ति मिलती है। यदि आपने कोई अपनी बहुमूल्य वस्तु खो दी है, तो भी आप अजा एकादशी का व्रत रखकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उनका खोया हुआ राजपाट, धन दौलत, पत्नी और पुत्र प्राप्त हो गए थे। अजा एकादशी का व्रत करने से संतान सुखी रहती है, उस पर आने वाले संकट दूर होते हैं। अजा एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने पर पाप मिटते हैं और मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। आइए जानते हैं अजा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि का आरंभ 29 अगस्त दिन गुरुवार की देर रात 1:19 से होगा। इसका समापन अगले दिन 30 अगस्त दिन शुक्रवार को देर रात 1:37 पर। उदया तिथि के अनुसार अजा एकादशी 29 अगस्त को मनाई जाएगी। अजा एकादशी व्रत के पारण का समय 30 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 7:49 से लेकर सुबह के 8:10 तक रहेगा। एकादशी के दिन पूजा की विधि का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करना चाहिए। पूजा के दौरान भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, फल और मिठाई अर्पित करें। मंत्रों का जाप करें। रात्रि के समय जागरण करें और भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करें। अगले दिन व्रत का पारण ब्राह्मण को भोजन और दान देकर करें। इस विधि से पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अजा एकादशी की तिथि पर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान रहेंगे। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। शिव पूजा के लिए भक्तगण विशेष रूप से बेलपत्र, धतूरा
और भस्म अर्पित करते हैं। भगवान शिव की कृपा से भक्तों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत रखते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन निराहार व्रत रखना चाहिए या केवल फलाहार करना चाहिए। शास्त्रों का पाठ करना चाहिए और भजन कीर्तन में भाग लेना चाहिए। व्रत के दौरान मन में किसी प्रकार का बुरा विचार नहीं लाना चाहिए और सदैव सत्य बोलना चाहिए। दूसरों की सेवा करने से व्रत का फल और भी अधिक होता है। इस व्रत को करने से आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए अजय एकादशी के इस पावन अवसर पर व्रत रखकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें और जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर बनाएं। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया कल हमारे चैनल पर अजय एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक अवश्य करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय श्री हरि।